Hello everyone, my name is Lavkesh. In today's video we will talk about the first module of our IELTS exam, that is listening. ठीक है, आज लिसनिंग के बारे में फुल इन डिटेल बात करते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे ऑडियो चलती है, किस किस तरह से ब्रेक्स आते हैं, हर चीज़ के बारे में क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, जो चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं। फर्स्ट थिंग, लिसनिंग में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 40 क्वेश्चंस। क्लियर है। कितना टाइम मिलता है? टाइम मिलता है अपने को 30 मिनट्स मैक्स, और ऑडियो चलती है। मैक्सिमम जो अमाउंट होता है ऑडियो का 30 मिनट्स की होती है। ठीक है, इसके बाद प्लस 10 मिनट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा टू ट्रांसफर द आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन पेपर टू द आंसर शीट। क्लियर है। अब आ जाते हैं जो चीज़ें ऑडियो चलते टाइम हमें ध्यान में रखनी होती हैं। फर्स्ट थिंग, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस आर द किंग। ठीक है, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं ध्यान में होंगी कि कितना क्या लिखना है, तब तक हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऑडियो में क्या सुनना है। क्लियर है। अब ऑडियो में मान लो कि इंस्ट्रक्शन में लिखा है डू नॉट राइट मोर देन 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स और अ नंबर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा क्या चीज़ लिखनी है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल फिलअप्स आते हैं। ठीक है, उसमें बोला गया राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑडियो में सिर्फ 2 वर्ड्स पे ध्यान देना है। कौन से इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है जो आप लिख सकते हो। क्लियर है। बी अटेंटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1% भी कहीं पे डगमगा गई तो क्या होगा, ऑडियो आगे निकल जाएगी, आपके क्वेश्चंस पीछे रह जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे, बिल्कुल आप उसमें गेस नहीं कर पाओगे कि क्या लिखना है। तो इस हिसाब से आपको पूरी अटेंशन के साथ ऑडियो सुननी है। नेक्स्ट, मस्ट चेक द स्पेलिंग्स। अब ये आता है आप क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से स्पेलिंग लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जैसे मर्जी फ्री हैंड में लिख दो कि कोई भी आंसर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आया या फिर कोई भी आप MCQ आ गया, कुछ भी आ गया, आप फ्री हैंड में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर स्पेलिंग गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एट द एंड जब आप आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर रहे होगे तब बहुत फ़र्क पड़ता है। एक एक वर्ड क्लियरली रिटन होना चाहिए। ठीक है, और उसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, कोई चीज़ सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लिखनी है, प्लूरल है तो प्लूरल ही लिखना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपने मेथड। ठीक है, मेथड करने का बहुत ही इजी मेथड है लिसनिंग करने का। क्या, सबसे पहले लिसनिंग जब भी आपको टाइम मिलता है, सारे के सारे जितने भी जो भी ब्रेक में आगे जितने भी क्वेश्चन के लिए बोला जाता है कि नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 1 to 5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में सबकी जो करना है वो लगाने हैं कीवर्ड। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो डिफाइन कर दें कि आगे आने वाला क्या है, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हर क्वेश्चन में। ठीक है, उससे आपको प्रेडिक्शन होने लग जाती है कि आगे जो भी स्पीकर है वो क्या बोलेगा, आपको पता लग जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं, या तो कोई डेट आ सकती है, ठीक है, कोई टाइम आ सकता है एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स होते हैं। आगे कीवर्ड्स और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या आते हैं अपने पास, वर्ब्स हो गया फॉर एग्जांपल, प्रपोजिशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस। ये कब आती हैं? फिल इन द ब्लैंक के जस्ट पहले वाला वर्ड। ठीक है, अब इससे क्या हिंट लग जाता है कि आने वाली चीज़ क्या है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास लिसनिंग के अलग अलग सेक्शंस, कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे कैसे अपनी ऑडियो चलती है। क्लियर है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे? 10। हमारे पास 40 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, 10 करके हर सेक्शन में डिवाइड होते हैं। क्लियर है। ब्रेक्स इन बिटवीन क्वेश्चन आफ्टर, मतलब कि कितने क्वेश्चंस के बाद एक ब्रेक आता है। ठीक है, फर्स्ट 3 सेक्शन में ब्रेक आता है, 4th सेक्शन में ब्रेक नहीं आता। चलो पहले ब्रेक्स देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमारे 4 to 6 क्वेश्चंस के बीच में ब्रेक आता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी आफ्टर 4 क्वेश्चंस, इट कैन बी आफ्टर 5 क्वेश्चंस, इट कैन बी आफ्टर 6 क्वेश्चंस। ठीक है, ब्रेक भी 2 तरीके के होते हैं।
फर्स्ट आता है ब्रेक, जैसे कि नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 6 to 10, मतलब कि आपके पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले 5 के लिए ब्रेक दिया गया है। क्लियर है? अब ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक कैसे आता है? नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। ठीक है, अब जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये है कि अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक नहीं करने, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका, आप उसका कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑडियो ऑलरेडी निकल चुकी है, इससे बढ़िया उसी टाइम को यूटिलाइज करना है आगे वाले क्वेश्चंस देखने में। क्लियर है? चलो अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन में ब्रेक। सेम थिंग, जो भी अपना 4 to 6 क्वेश्चंस में आया, सेम इधर भी अपना 4 to 6 क्वेश्चंस में आएगा। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन, इसमें भी 4 to 6 क्वेश्चंस पे ब्रेक आएगा। फोर्थ सेक्शन नो ब्रेक। ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं आएगा फोर्थ सेक्शन में। 31 से लेके 40 तक क्वेश्चंस लगातार चलते हैं, तो आपने जितना भी टाइम लगाना है सबके कीवर्ड्स एक ही बार में लगाने। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है कितने टाइप के लोग होते हैं जब ऑडियो चल रही होती है। क्लियर है? कितने लोग होते हैं, कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन दी ऑडियो। इन द फर्स्ट सेक्शन देयर कैन बी 2 people, 2 लोग होते हैं बात करने में। ठीक है, अब ये मोस्टली कैसे आता है क्वेश्चन? मोस्टली आता है फॉर्म फिलिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है, 2 लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, आपको उसी में से आंसर लगाना है। क्लियर है? टाइप ऑफ टॉपिक्स ये आ जाते हैं हमारे जनरल टॉपिक्स, जनरल लाइफ के रिलेटेड टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल टिकट बुकिंग आ गई, क्राइम रिपोर्ट आ गया। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई हो सकता है किसी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, किसी भी तरीके का हमारा टॉपिक आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पार्ट, जिसमें आता है हमारे पास मोनोलॉग। ठीक है, मोनोलॉग मीन्स सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा होगा। क्लियर है? एक ही इंसान की ऑडियो होगी, उसी के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। क्लियर है? अब ये टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं? ये हमारे एकेडमिक टॉपिक्स हो सकते हैं, ये या फिर डेली लाइफ। डेली लाइफ के टॉपिक्स हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड में आते हैं हमारे ग्रुप कॉन्वर्सेशन। इसमें 3 to 5 पीपल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आती है ग्रुप कॉन्वर्सेशन? फॉर एग्जांपल एक ट्यूटर है, ठीक है, उसने अपने वॉलंटियर्स को अलग अलग काम देने हैं, तो वो उसके हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इसके टॉपिक्स कैसा हो सकता है? टॉपिक आता है अपना, इसके भी डेली लाइफ के रिलेटेड या फिर एकेडमिक के रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, लास्ट आता है अगेन मोनोलॉग, बट डिफिकल्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, मोनोलॉग ये भी एक एकेडमिक सेटिंग में होगा। क्लियर है? मतलब कि फॉर एग्जांपल एज अ ऑडिटोरियम में। ठीक है, ऑडिटोरियम में आप ऑडिटोरियम में बैठे हो। ठीक है, आपके पास एक जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाली शीट है। ठीक है, कोई इंसान स्पीच दे रहा है, उसके एग्जैक्ट नोट्स आपको फिल इन करने हैं। क्लियर है? कुछ पार्ट्स मिसिंग होगी, आपने स्पीच सुनते सुनते आपने लिखने होते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो आती है हमारे पास वो होती है एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स अपने पास 2 तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सिंगल आंसर और मल्टीपल आंसर। ठीक है, सिंगल आंसर मीन्स जैसे बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। ठीक है, उसमें से एक चूज करना होगा। क्लियर है? अब करने का तरीका वही, क्वेश्चन में लगाओ। ठीक है, कीवर्ड्स मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, आंसर्स में लगाओ, जैसे ही मैच करता है, ठीक है, आंसर्स आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है मल्टीपल आंसर। यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन वाली टिप काम आएगी। हमेशा इंस्ट्रक्शन पढ़ो कितने हैं, कितने आंसर चूज करना है। यहाँ पे 2 लिखा है तो हम लोग 2 ही चूज करेंगे। क्लियर है? मान लो सी और डी अपना आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको आइडिया रहेगा कितनी चीज़ें सुननी है। जो चीज़ें गलत होती जाती हैं आप क्रॉस करते जाओ साथ के साथ, उससे आपको आइडिया रहेगा कौन सी चीज़ दोबारा नहीं सुननी, जिस पे ध्यान नहीं देना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है अपना क्वेश्चन टाइप 2 मैचिंग। मैचिंग किस तरह की? एक बॉक्स दिया हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे। क्लियर है? उस ऑप्शंस में से आपको अलग अलग चीज़ें फिल इन करनी है। नीचे उसी के जैसे फॉर एग्जांपल 15th क्वेश्चन यहाँ पे यूजिंग द इंटरनेट।
मैं गेस कर रहा हूँ इसमें से इट इज़ इंकरेज हो सकता है, तो आंसर आएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है डायग्राम लेबलिंग। डायग्राम लेबलिंग के कुछ सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक कोई काम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो हमारे पास स्टेप्स मिसिंग है, हमने बीच में से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ये भी आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे फिल इन करना है ऑडियो के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास डायग्राम लेबलिंग इन द फॉर्म ऑफ मैप। ठीक है, मैप, एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, और मोस्टली एक टिप है, जो ऑडियो स्टार्ट होती है वो मोस्टली एंट्रेंस से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंट्रेंस से लेफ्ट जाओगे तो इधर से आएगा, ठीक है, राइट जाओगे तो ये आएगा, फ्रंट जाओगे इधर ये आएगा। तो जैसे जैसे ऑडियो चलती है, ठीक है, इसमें बोला जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे। क्लियर है। अब जैसे हो सकता है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स, ठीक है, मेरे को जब भी मैं मानूँ कि वो डी आंसर है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फॉर एग्जांपल डी। ठीक है, इस तरीके से अपना रहता है मैचिंग जो मैप है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है डायग्राम लेबलिंग। डायग्राम लेबलिंग मीन्स कि एक डायग्राम दी हुई है, उसके पार्ट्स मिसिंग है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हमने मेंशन करने हैं। ऑडियो के हिसाब से चलते चलते हमने सारे के सारे पार्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्शन 1 में हमेशा फॉर्म फिलिंग आती है। पहली चीज़ जो है फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे क्या है, क्राइम रिपोर्ट फॉर्म, एक फॉर्म है जो हमने फिल करना है। ठीक है, अब किसी जैसे नेम है, नेम ऑफ पर्सन लुइस टेलर, अब इसका हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। बात हो रही है लुइस टेलर से, ठीक है, उसने अपना नाम बताया। अब जैसे ही वो नेशनैलिटी बोलेगी, हमने यहाँ पे नेशनैलिटी लिख देनी है। ठीक है, और जैसे करंट एड्रेस, इसमें हाउस नंबर मिसिंग है, फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट्स लिख रखा है, ठीक है, हाउस नंबर मिसिंग है तो हाउस नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज टेबल। ठीक है, टेबल भी एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो है, जैसे यहाँ पे बस स्टॉप से आपको जैसे ही आएगा बस स्टॉप 2, ठीक है, आपको पता लग जाएगा बस स्टॉप 2 पे ऑडियो चल रही है और क्या चीज़, थिंग्स टू सी, कौन सी चीज़ देखनी है, डॉल्फिन्स एंड। अब डॉल्फिन्स आ गया, क्या चीज़ है, मतलब एक एक्वेटिक एनिमल, उसके अब आपको आइडिया रहेगा कि आगे आने वाला भी कोई हो सकता है एनिमल ही हो। क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा एनिमल। नेक्स्ट आ जाता है अगली फॉर्म सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन क्या है, आपको आधा सेंटेंस दे रखा होगा, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है। अब यहाँ पे भी आ जाता है काम वापस इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शंस मीन्स यहाँ पे लिखा है 2 वर्ड्स, तो 2 वर्ड्स पे ही ध्यान देना है, 3 नहीं होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे फिल इन करना है। यहाँ पे एक फिर इंस्ट्रक्शंस आ जाता है नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब 3 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास नोट्स कंप्लीशन। ये अपना आता है 4th सेक्शन में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एकेडमिक सेटिंग में होगा, ठीक है, किसी ऑडिटोरियम में हो सकता है, किसी कॉन्सर्ट हॉल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो भी इंसान स्पीच दे रहा होगा उसके नोट्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट्स मिसिंग है, आपको वो कंप्लीट करने रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे सेंटेंस कंप्लीशन होती है, बट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, लेट्स सी इसमें क्या होगा, इसमें भी करने का तरीका वही है, हर जगह पे अलग अलग कीवर्ड्स मार्क करो, ठीक है, उसके हिसाब से जैसे ही ऑडियो उस पर पहुँचती है आपका अटेंशन आ जाएगा वहाँ पे, और जो वर्ड मिसिंग होगा आपने देख लेने हैं। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स की जैसे अबाउट, वर, ठीक है, जो भी आने वाले पहले वर्ड्स हैं वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, उससे आपको आइडिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। क्लियर है। दैट्स इट फॉर द लिसनिंग। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, लीव इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक इनटू इट एंड रिप्लाई टू एज फास्ट एज आई कैन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will upload some more videos regarding to other sections of IELTS. All right, thank you so much.